दोस्तों इस टाइम क्या आपके करी पत्ते के पौधे की ग्रोथ स्लो हो गई है। जो नई ग्रोथ निकल कर आ रही है उनकी पत्तियों की साइज़ छोटी है और पौधे पर जो पुरानी पत्तियां हैं उनका रंग हल्का हरा होता जा रहा है। पौधा भी धीरे धीरे सर्दियों में डल सा लगने लगा है। तो दोस्तों इस चीज़ का आप एक बार इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल करने से आपके पौधे में आपको इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि इस फर्टिलाइज़र में वो सभी चीज़ मौजूद हैं जो पौधे को हरा भरा रखने के लिए काफ़ी ज़रूरी होती हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि सर्दियों में आपको अपने करी पत्ते के पौधे की किस तरीके से देखभाल करनी है और इस फर्टिलाइज़र का किस तरीके से आपको पौधे में इस्तेमाल करना है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने ही चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों करी पत्ते का पौधा एक ऐसा पौधा है जो लगभग सभी के बगीचों में पाया जाता है और लगभग साल भर इसकी पत्तियों का किचन में किसी न किसी व्यंजन में स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अक्सर सर्दियों में इस पौधे की ग्रोथ रुकने लगती है सभी परमानेंट पौधों की तरीके से, और जो पत्तियां होती हैं वो पीली होकर नीचे झड़ने लगती हैं। लेकिन कुछ चीज़ों का दोस्तों अगर ध्यान रखा जाता है तो करी पत्ते का पौधा सर्दियों में भी हरा भरा बना रहता है। तो पहली चीज़ आपको ध्यान देनी है कि आपको करी पत्ते के पौधे को ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर आपके पौधे को सुबह से शाम तक की धूप लग सके, क्योंकि जब पौधे को पूरी देर की धूप लगेगी तो वो अपना भोजन अच्छी तरीके से बना सकेगा और उस पौधे पर ग्रोथ होगी तथा पत्तियों का रंग हरा होगा। अगली चीज़ है दोस्तों कि करी पत्ते के पौधे को सर्दियों में आपको पानी किस तरीके से देना है। तो पानी की मात्रा बहुत कम कर देना है, क्योंकि सर्दियों में अक्सर नमी की वजह से मिट्टी काफ़ी गीली रहती है और अधिक पानी पाने की वजह से सर्दियों में पौधे उतने एक्टिव नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इनकी जड़ें जो हैं वो गल जाती हैं। तो पानी का विशेष ध्यान रखना है। अगली चीज़ है, सर्दियों में टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि वो भोजन प्रॉपर ढंग से नहीं बना पाते हैं, जिस वजह से पत्तियां पीली हो जाती हैं और पीली होने के बाद में वो कमज़ोर होकर नीचे गिरने लगती हैं। तो इसलिए आप अपने पौधे में चेक करते रहें। अगर कोई पत्तियाँ या कोई डालियाँ ऐसी हैं जो ख़राब हो रही हैं तो उनको पौधे पर से तुरंत हटाते रहें, जिससे कि उन डालियों और उन पत्तियों की जो एनर्जी है वो बचती रहे और पौधा अपने फ्रेश पत्तियों पर लगाता रहे। अगली चीज़ है, सर्दियों के मौसम में जब भी आप पत्तियों को हार्वेस्ट करें तो दोस्तों नीचे की तरफ से करें, ऊपर के टिप पोर्शन से ना करें, क्योंकि टिप पोर्शन से जो नई पत्तियां निकलती हैं वो भोजन को तेज़ी से बनाती हैं, जिसकी वजह से पौधा तेज़ी से ग्रोथ करता है। अगला काम करना है कि आपको हफ्ते में एक बार सर्दियों के मौसम में अपने गमले की मिट्टी की अच्छी तरीके से गुड़ाई ज़रूर करते रहना है। दोस्तों गुड़ाई कर देने से मिट्टी काफ़ी लूज हो जाती है, और जब मिट्टी लूज हो जाती है तो जड़ों को फैलने में जगह मिलती है, जिसकी वजह से वो ग्रोथ करते रहते हैं। इसी के साथ में अगर किसी भी तरीके के इंसेक्ट वगैरह होते हैं तो मिट्टी लूज होने की वजह से वो भी वहाँ से अपनी जगह को छोड़ देते हैं। साथ ही साथ जड़ों को ऑक्सीजन अच्छी तरीके से मिलती रहती है, जिसकी वजह से पौधे सर्दियों में भी ग्रोथ करते रहते हैं। लास्ट में दोस्तों चलिए फर्टिलाइज़र की बात करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ में जिस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने जा रही हूँ तो ये है एप्सम सॉल्ट। और एप्सम सॉल्ट का जब सर्दियों में पौधों पर इस्तेमाल किया जाता है तो दोस्तों पौधे की पत्तियों में काफ़ी चमक रहती है, साथ ही साथ पौधा भी काफ़ी हरा भरा बना रहता है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम और सल्फ़र जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। और मिट्टी में जब पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो उस कमी को दूर करने के लिए हमेशा मैग्नीशियम का इस्तेमाल किया जाता है। और मैग्नीशियम जब पौधा पा जाता है तो पौधे की जड़ें जो हैं मिट्टी से पोषक तत्वों को काफ़ी आसानी से लेकर पौधे तक पहुंचाती हैं। इसी तरीके से इसमें पाया जाने वाला सल्फ़र जब पौधे पर इस्तेमाल किया जाता है तो फिर पौधे की जड़ों में या फिर पौधे की मिट्टी में किसी तरीके की फंगस नहीं लगती है। और जब पौधे पर इसको स्प्रे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो पौधे में अगर किसी तरीके के इंसेक्ट वगैरह होते हैं तो वो हट जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है। तो दोस्तों जितना बड़ा आपका पौधा गमले में लगा हुआ हो उसी के हिसाब से आप इसको तैयार करें। तो यहाँ पर मेरा पौधा 10 इंच के ग्रो बैग में लगा हुआ है, इसलिए मैं 1 लीटर साफ पानी ले लेती हूँ और उसमें एक छोटा चाय का चम्मच एप्सम सॉल्ट को डालकर अच्छी तरीके से डाइल्यूट कर लेती हूँ। अब दोस्तों आधा पानी मैं गमले की मिट्टी में धीरे धीरे करके डाल देती हूँ।
ऐसा करने से पौधे की मिट्टी में मैग्नीशियम की कमी दूर हो जाएगी और पौधे को सारे पोषक तत्व मिलने लगेंगे, जिसकी वजह से पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करने लगेगा। बचे हुए आधे पानी को स्प्रे पंप में भरकर पौधे पर अच्छी तरीके से धूप के टाइम पर स्प्रे करना है। तो स्प्रे करने से सल्फ़र की वजह से अगर पौधे में किसी भी तरीके के इंसेक्ट वगैरह लगे हैं तो दोस्तों वो हट जाएंगे। इसके अलावा जब आप धूप के समय में इसका इस्तेमाल करेंगे तो पौधा तुरंत भोजन बनाने लगेगा, जिसकी वजह से पत्तियों में काफ़ी चमक आ जाएगी। सर्दियों के मौसम में 15 दिन के अंतर पर अगर आप इसका पौधे पर स्प्रे करते हैं दोस्तों, तो आप रिजल्ट के रूप में देखेंगे कि सर्दियों में भी आपका पौधा काफ़ी हरा भरा बना रहता है, साथ ही उसमें नई ग्रोथ भी स्टार्ट रहती है। अगर आपका पानी बच जाता है तो आप उसको स्टोर करके रख लें और फिर उसको आगे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब भी करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।